सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्लास 10 का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 6 है। और अगर तुमने मेरी इस चैप्टर की सारी वीडियो देख ली ना, सारे पार्ट्स देख ली, तो मैं गारंटीड कहता हूँ कि तुम किसा भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन उठा लेना, सारों के आंसर देने के कैपेबल होगे। बाकी बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर को 3 या 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे और आसानी से करेंगे, बिल्कुल ईजिली समझ समझ के, डेफिनेशंस के साथ। ठीक है, अब हमें पहले समझने की जरूरत जो है ना, हमें पहले समझने की क्या जरूरत है कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ठीक है, बाकी साथ साथ में नोट्स बनाते चलना। अगर नहीं बना रहे हो तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं इन सारे नोट्स का, जो तुम्हें अभी मैं इनसे जिनसे पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, कंट्रोल कंट्रोल की डेफिनेशन क्या होती है? कंट्रोल इज द रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बॉडी फंक्शंस। ठीक है, अब इतना समझेंगे पहले, देखो इतना सा बस। कंट्रोल इज द रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शन। देखो, कंट्रोल जो होता है ना, हमारी बॉडी के फंक्शंस को मैनेज और रेगुलेट करता है। ठीक है, ये समझे तुम? यानी जैसे कि तुम अपनी बॉडी के को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे तुमने अपना हाथ हिलाया, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। ठीक है, यानी तुमने मैनेज किया ना अपने हाथ को, बॉडी फंक्शंस को मैनेज कर रहे हो ना तुम, तो ये कंट्रोल है। ठीक है, जैसे तुम भाग रहे हो तो वो तुम्हारे कंट्रोल में है। ठीक है, समझे इतना डेफिनेशन? अब देखते हैं। अलाउइंग फॉर प्रोसेस टू स्टार्ट, स्पीड अप, स्लो डाउन और स्टॉप एज नीड। इतना और समझते हैं हम। देखो, ये क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखो क्या कहते हैं, देखो पहले तो देखो, कितनी बार देखो बोल दिया। सुनो, ये क्या कहता है? जो हमें अलाउ करता है, यानी स्पीड स्पीड पकड़ने के लिए, स्लो होने के लिए, या फिर रुक जाने के लिए। जैसे कि तुमने कई बार देखा होगा कि तुम जब रेस रेस मारते हो, जब रनिंग करते हो, तो तुम्हारे कंट्रोल में होता है कि कब स्टार्ट करनी है रेस, कब उसे की स्पीड बढ़ानी है, कब उसे स्लो करना है। और एज यू नीड टू स्टॉप, यानी जब तुम्हें रोकनी है। ठीक है, इसने एक लाइन और नीचे ऐड करी है, एज नीडेड, यानी जब तुम्हें जरूरत हो उस चीज की, तब तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा आसान डेफिनेशन है इसकी भी। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। यानी क्या कहना चाहता है कि कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, यानी हमारी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो एक साथ काम करते हैं। इसका भी एग्जांपल तुम्हारी मर्जी से ले सकते हो, कोई भी। जैसे अभी के टाइम पे तो मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, पर सोच के बताऊंगा मैं तुम्हें, अगर याद आ गया तो। ठीक है, यानी तुम्हारी अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स का एक साथ वर्क करना, उसे कह देते हैं हम, पर वो कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखो आ गया एग्जांपल याद। जैसे तुम भागते हो, तुम्हारे हाथ और पैर, तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में किसका काम होता है? लंग्स का। वो भी तो ऑर्गन है, हमारा इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, वो भी तो ऑर्गन है, उसका भी काम हो रहा है, तो वो भी तो एक कोऑर्डिनेशन हुआ, क्योंकि उसमें हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं इकट्ठे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन आती है, वो आती है न्यूरॉन की। अब देखो, ये न्यूरॉन का जो डायग्राम है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है ये बोर्ड में। बाकी देखो, न्यूरॉन क्या होता है? देखो एक सेकेंड। न्यूरॉन, अ सेल दैट कैरी इंफॉर्मेशन वीए ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि वीए क्या होता है, और बाकी कुछ को पता होगा। देखो, वीए तुम पेपर में लिख सकते हो, इसका मतलब थ्रू होता है। ठीक है, थ्रू, THROUGH। ठीक है ना, वो वाला थ्रू। ठीक है, ये अच्छी वो कैप है, तुम इसे लिख सकते हो और अंडरलाइन करके आ जाना अगर लिखोगे तो, क्योंकि इससे पता है क्या होता है, टीचर का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और वो आसानी से समझ सकती है या समझ सकता है डेफिनेशन को, जिससे वो आसानी से पेपर भी चेक कर सकता है। अगर आसानी से पेपर चेक करेगा तो नंबर छूटेंगे उससे, जहाँ कटते होंगे वहां से छोड़ देगा वो काटने। ये अच्छी बात होती है वो कैब अच्छी लिखने की और अंडरलाइन करने की। ठीक है, अब न्यूरॉन का डेफिनेशन समझ लेते हैं, डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। न्यूरॉन एक सेल होता है, ठीक है, जो कि कैरी करता है इंफॉर्मेशन थ्रू ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन कैरी करके और पूरी बॉडी पार्ट्स तक भेजता है। वो होता है हमारा न्यूरॉन। पिछली क्लास में भी पढ़ के आए हो तुम, पता तो होगा न्यूरॉन का। यानी इसका मतलब इंपॉर्टेंट डायग्राम है न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन का डायग्राम समझ लेते हैं पहले। देखो, न्यूरॉन के डायग्राम में स्टार्टिंग में क्या आती है, पहले समझो। न्यूरॉन एक मिनिएचर ट्री जैसा लगता है।
देखो मिनिएचर ट्री क्या होता है, जैसे वो तुमने क्रिसमस के टाइम पे देखे हैं ना, वो ट्री जैसे होते हैं, वो ऐसे कुछ पेड़ वगैरह, मतलब पेड़ होते हैं जो पत्तियां वगैरह क्रिसमस के टाइम पे होती है, वैसा वैसा दिखता है ये। ठीक है, तो देखो समझ गए। हमारा जो टिप्स होती है इसकी, यानी जो टिप्स होती है न्यूरॉन की, उसे हम डेंड्राइटिक टिप्स भी बोलते हैं, डेंड्राइट्स भी बोलते हैं। जहाँ से ये जो पहले वाला न्यूरॉन होता है उसकी नर्व एंडिंग से सिग्नल देता है डेंड्राइट्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक वर्ड तुमने देखा होगा, निसल ग्रैन्यूल्स। अब निसल ग्रैन्यूल्स की जगह तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, आई मीन साइटोप्लाज्म लिख सकते हो, तुम साइटोप्लाज्म लिख सकते हो इसकी जगह, निसल ग्रैन्यूल्स की जगह। ये जो तुम्हें छोटी छोटी सी डॉट दिख रही है ना, छोटी छोटी सी, बिल्कुल छोटी छोटी सी, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब देखो इसने अच्छी तरीके से क्लासिफाई नहीं कर रखा है ऐसे न्यूरॉन के पार्ट्स, मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये देखो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहले तो इतना सा, फिर इतना, फिर इतना। ठीक है, अब ये जो पहला पार्ट है इसका, ये क्या होता है, सेल बॉडी। हाँ, सेल बॉडी कहते हैं हम इस इतने पार्ट को, इतने पार्ट को हम कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, और अब देखो इतने पार्ट को हम कह देते हैं एक्सोन, यानी इतने पार्ट को एक्सोन कहते हैं हम। और जो लास्ट वाला पार्ट है ना, लास्ट वाले पार्ट पे तुम देखो, यहाँ पे तुम्हें दो चीज देखने को मिलेगी, एक्सोन टर्मिनल और सिनेप्टिक नोड। ठीक है ना, अभी तुम ये अभी नहीं पढ़ोगे, तुम आगे जाके पढ़ोगे, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा अच्छे से, क्योंकि अच्छे से समझ आएगा बाद में, अभी अभी नहीं पढ़ना है तुम्हें। इसकी जगह तुम लिख सकते हो नर्व एंडिंग। ठीक है, नर्व एंडिंग भी अच्छी चीज है, उसमें तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ये लिखने की कोई कंपलसरी नहीं है ये लिखना। ठीक है ना, अब समझते हैं इसको स्टार्टिंग से। देखो डेंड्राइट्स के थ्रू पिछले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से सिग्नल लेता है ये, फिर साइटोप्लाज्म से होते हुए, ये तुम सेल बॉडी का समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर होती है छोटी सी न्यूक्लियस। चलो तुम्हें एक होमवर्क दूं, तुम पिछली क्लास में न्यूक्लियस पढ़ के आए हो, वो कमेंट में बताओ क्या डेफिनेशन थी न्यूक्लियस की, जिसका सही होगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। ठीक है, और देखो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होता है, स्क्वेवन स्केल, स्क्वेवन स्केल सेल। ठीक है, अब स्क्वेवन भी पढ़ा है तुमने पिछले साल, याद हो तो, पढ़ा है ना याद। स्केवन एक साइंटिस्ट था जिसने सेल, इस सेल को डिस्कवर किया है। ठीक है, पढ़ा तो होगा या भूल गए, भूल गए होंगे अभी तक तो, है ना, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था ना। याद करो। देखो नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं हम, एक्सोन पे आ गए थे ना, एक्सोन में हमने स्केवन सेल कर लिया था। ठीक है, न्यूक्लियस का तो होमवर्क दे दिया है मैंने, बताओ, छोटा सा हिंट दे दूंगा, छोटा सा, ब्रेन हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम्हें बताना है खुद से, स्कैब डेफिनेशन ही बता दी, हिंट का, इस डेफिनेशन को बस तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, स्केवन सेल हो गया हमारा। अब उसके बाद आता है एक्सोन, जो कि तुम्हें बता दिया, इतना जो बॉडी पार्ट होता है ना वो एक्सोन होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है माइलिन शीट, जो कि देखो तुम, एक्सोन बॉडी की ऊपर की जो कवरिंग है ना, इसको हम माइलिन शीट कहते हैं, जो कि कुशन लाइक में होती है। यानी जैसे तुमने देखा होगा कि कुशन जो होते हैं वो काफी ज्यादा फोम जैसे तुम कहते हो, ऐसे प्रेस जल्दी से हो जाते हैं और आराम से उसे हम तब दबा सकते हैं और उठा सकते हैं। ऐसे एक्सोन को भी कहीं से तो निकलना पड़ता होगा, तो वहां से उसे पतला वगैरह प्रेशर भी पड़ते होंगे, तो एक कुशन लाइक एक शीट होती है जो उसे बचाती है। अब यहाँ पे इसने एक चीज लेबल नहीं कर रखी, मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। देखो ये जो पाथ होता है ना यहाँ पे इस बीच में, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, पता है किसी को, बताओ। तुमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा तुम्हारी टीचर ने, इसे हम बोलते हैं साइनैप्स से, साइनैप, बुक में भी लेबल है तुम्हारी में, है ना, इसमें लेबल नहीं कर रखा था, पता नहीं क्यों। साइनैप से लिख देता हूँ, एक मिनट, साइनैप, ए है ये, से, ए, लो। ठीक है, या बाकी स्पेलिंग बुक में से देख लेना अगर समझ नहीं आ रही हो तो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। इसने इरेज कर दिया, वेट, शायद गलती से इरेज हो गया होगा। हम्म, ये लो, हो गया। देखो अब नर्वस सिस्टम की तरफ आ चुके हैं हम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन तो मैंने लिखी नहीं, बताओ नर्वस सिस्टम क्या होता है। आसान सी डेफिनेशन है इसकी, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, द सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स इज नोन एज नर्वस सिस्टम। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है इसकी और बहुत ज़्यादा आसान डेफिनेशन है। अब ये तीन तरीके से क्लासीफाई होता है। ठीक है, देखो पहला हमारा जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम सीएनएस भी बोलते हैं प्यार से, जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर पे नाम से बुलाती होगी, चिंटू, मिंटू, सिंटू। ठीक है, ठीक है, इतना भी
ठीक है, चलो सुनो। अब दूसरा जो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पीएनएस है, इसका निकनेम पीएनएस है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला होता है वो एटोनोमिक एटोमिक एटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। बाकी इसका इतना ज़्यादा जिक्र नहीं कराया है हमारी बुक में, पर फिर भी हम पढ़ रहे हैं इस बुक को, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मैंने यहाँ पे एटोनोमिक जान के लिखा था क्योंकि स्पेस नहीं बचा है। तो अभी देखो, अब डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मैंने कही थी ना, आराम से पढ़ेंगे, अच्छा आसानी से पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। सीएनएस क्या होता है बताओ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। यानी देखो, यहीं रुक जाओ। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी ये जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ये जो नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन का जो नेटवर्क होता है, वो ब्रेन और स्पाइनल कोड से लिंक होता है। तुम इसको यूं बोल सकते हो, यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है, उसे हम सीएनएस बोल देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आया समझ में? अच्छे से समझ आया ना? ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में डाउट क्लियर कर दूंगा तुम्हारे, अगर होंगे तो। नहीं तो फिर पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा बाकी। बाकी मतलब जितना बच जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पीएनएस पे। पीएनएस क्या होता है? देखो, पीएनएस जो है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। इसका निकनेम पीएनएस है। इट कंसिस्ट ऑफ क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। यानी क्रैनियल नर्व तुम्हें पता है क्या होता है? क्रैनियल नर्व, जो नर्व ब्रेन्स की नर्व्स को हम क्रैनियल नर्व कहते हैं, और स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड की नर्व्स को। यानी इन दोनों के बीच का जो नेटवर्क जो होता है ना, जो न्यूरॉन्स के द्वारा नेटवर्क बनाया जाता है इनके बीच में, उसे हम पीएनएस कह देते हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आया समझ में? ये भी अच्छे से समझ आया होगा पूरा क्लियरली, ठीक है। मैं अब तुम्हें है ना धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन की तरफ खींचता जाऊंगा, ठीक है। अभी ह्यूमन ब्रेन इस पार्ट में है नहीं, मैं तुम्हें पहले स्पॉइलर दे देता हूँ। पर इससे सारा जो तुम्हें ज्ञान मिलेगा ना, पहले रिफ्लेक्स एक्शन, फिर उसके बाद ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा एएनएस। एएनएस क्या होता है? देखो, एएनएस इट कंसिस्ट, मेरा फेवरेट नर्वस सिस्टम है ये, बाकी इतना जिक्र नहीं किया इसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, आई मीन सिस्टम। देखो क्या होता है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम, तुम्हें पता है क्या होता है? नहीं पता? देखो, एक दिमाग तुम्हारा क्या कहता है, हाँ कि भाई ये काम करना है तो करना है। लेकिन एक दिमाग तुम्हारा क्या कहता है कि नहीं भाई, नहीं करना, नहीं। जैसे कई बार तुम क्लास में अकेले हो और दोस्त का कोई महंगा पेन रखा हो, तो तुम्हारे दिमाग में चलता है उठा लूं भाई, उठा लूं। तुम्हारा सिंपैथिक दिमाग सोचता है कि भाई उठा लूं क्या, उठा लूं, उठा लूं। लेकिन नहीं, उल्ट। और तुम्हारा पैरासिम्पैथिक दिमाग जो सोचता है, ना भाई रहने दे, दोस्त है वो अपना, क्यों चोरी करनी वगैरह, ठीक है। ये होता है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं हम। सिस्टम तो देखो, सिस्टम तो सारे कंप्लीट कर दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है ना, सिस्टम कह रहा हूँ मैं फिर से, नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन आती है वो वॉलंटरी एक्शन की आती है। अब देखो, वॉलंटरी एक्शन क्या होता है? वॉलंटरी एक्शन, देखो, दैट एक्शंस विच आर इन अंडर कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। वो एक्शंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में हो, ठीक है। जैसे तुम्हारे अंदर बहुत सारे एक्शंस हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में है ना। जैसे पंचिंग और किकिंग, ठीक है। अब तुम्हें डायग्राम के साथ समझाता हूँ बढ़िया से। देखो, ये किकिंग, ये जो फुटबॉल प्लेयर है, किक कर रहा है फुटबॉल को, ठीक है। क्या कर रहा है? किक कर रहा है फुटबॉल को। तो ये कौन सा एक्शन हुआ बताओ? अभी पढ़ा है वॉलंटरी एक्शन। ये वॉलंटरी एक्शन हुआ तुम्हारा, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, वॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शन हुआ ना ये तुम्हारा, ठीक है। समझ में आया वॉलंटरी एक्शन क्या चीज होती है? अब वॉलंटरी एक्शन के तो तुम बहुत सारे पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। अब कुछ जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या चीज सोचते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक तुम्हारा आगे है, लेकिन फिर भी बताता हूँ। कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि रिफ्लेक्स एक्शन वॉलंटरी एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन है। क्योंकि वो तो हम हाथ अपना मूव करते हैं, हम तो अपना हाथ अपनी मर्जी से भी मूव करते हैं। तो देखो भाई, वो इनवॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि वो अचानक कोई स्टिमुलाई से हम जब रिएक्ट करते हैं, वो होता है। बाकी तो मुझसे आगे जाके डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम्हें उसे, इस वीडियो में डिटेल में नहीं पढ़ाता, ठीक है। नहीं तो तुम कहोगे कि ऑफ टॉपिक जा रहे हैं भैया, चलो छोड़ो। फिर अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि है इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन, इस पे काटा लग गया, रुको। इनवॉलंटरी एक्शन, अब इससे कई बार सवाल आता है, बहुत बार आता है इनवॉलंटरी एक्शन का सवाल। तो देखो, इनवॉलंटरी एक्शंस, एक्शंस विच आर इन अंडर कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल, ओ यहाँ पे गलत लिख रखा है, गलत लिख रखा है।
अंडर विच आर नोट इन, यहाँ पे नोट आएगा, ठीक है, यहाँ पे नोट आएगा, इन के पहले नोट लिख लेना है, यहाँ पे नोट मैं यहीं पे ठीक कर देता हूँ, तुम्हें टेंशन मत लो। एडिट पे जाता हूँ तो देखो विच आर, यहाँ पे लिख देते हैं हम साथ के साथ नोट, नोट अंडर, अंडर, ठीक है, ये लो देखो अब सही है, डेफिनेशन एकदम चकाचक, बिल्कुल ताजी तरुण ताजी अभी अभी लिखी है तुम्हारे सामने। देखो क्या होता है, अरे यार गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई सर। हम्म, चलो अब तो सही है, ओके। बस इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कहीं इसमें मिला दो इनवॉलेंट्री एक्शन को ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म पे है, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं बचा था। देखो एक्शंस विच आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, देखो अब ये क्या कह रहा है कि जोन से भी एक्शंस होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में ना हो, उन एक्शंस को हम कह देते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे स्नीजिंग, रिफ्लेक्स एक्शन जो कि तुम्हें अभी बताया, ठीक है, दिखाई देता हूँ तुम्हें एक एग्जांपल इसका भी। देखो स्नीजिंग, एक लड़का छींक रहा है, अब ये इसके कंट्रोल में थोड़ी ना होगा कि ये छींके या ना छींके, कंट्रोल थोड़ी ना कर सकता है अपने इसको। तो देखो आज की जो वीडियो में है ना, मैंने तुम्हें बेसिक समझाया है, अगली वीडियो में जो होगा ना भाई, वो असली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अभी तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगली वीडियो में पढ़ोगे तुम, तब तक के लिए हेल्दी रहना और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।